हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या मदर के शरीर में चेंजेस होते हैं, बेबी का साइज़ कितना होता है, आपको नॉर्मली क्या क्या सिम्टम्स महसूस होंगे। मैं हूँ डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। 9th वीक ये एक ऐसा वीक है जिसमें बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन्स डेवलप हो गए रहते हैं और बेबी और भी आगे तेज़ी से बढ़ता रहता है। माँ के शरीर में भी काफ़ी शारीरिक और मानसिक तरह से बदलाव होते रहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेबी का क्या डेवलपमेंट हो रहा है और बेबी कितने साइज़ और वज़न का होता है। बेबी का जो साइज़ है वो अराउंड 2.3 से लेके 2.5 सेंटीमीटर जितना होता है, यानी कि बेबी छोटे चेरी जितना हो जाता है। बेबी के सिर और शरीर का विकास बहुत तेज़ी से होता है इस वीक में। प्लस बेबी के जो हाथ, पैर और उंगलियों के अंकुश भी आने लगते हैं। भ्रूण की जो हड्डियां हैं और मांसपेशियां हैं ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये स्ट्रॉन्ग हो रही है। और बेबी का जो चेहरे के फीचर्स है जैसे कि आँख, नखपुड़िया और बेबी का दिल भी है वो ज़्यादा ज़ोरों से धड़कना शुरू हो जाता है। और आँख और नाक की जो रचना है ये भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से तैयार होने लगती है। बेबी के चेहरे में जो विकास होता है उसमें जो बेबी की आँख की आईलिड्स होती है वो भी बन चुकी रहती है, पर ये आईलिड्स अभी बंद रहती है जो आगे जाके हल्के हल्के 7 मंथ्स में, 8वें मंथ में ये खुलना शुरू हो जाता है। और इसके पहले जो बेबी का एक टेल पार्ट था वो भी पूरा गायब होने लगता है, यानी कि बेबी अभी ह्यूमन की तरह दिखना शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे कि माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं इस 9th वीक में। गर्भावस्था की जो ये हफ्ता है 9th वीक, इसमें माँ को जी मचलना या फिर बहुत उल्टियाँ जैसे लगना, थकावट लगना, ये बहुत आम बात है। गर्भाशय का आकार भी हल्के हल्के तरीके से बढ़ रहा है, इसलिए कभी कभी किसी को थोड़ी सी पेट में सूजन लगना फील हो सकता है। माँ के शरीर में एक हार्मोन बढ़ता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का एक रोल होता है कि इस गर्भाशय को आसानी से बढ़ने दे और इसमें किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन ना आए, इसीलिए इसको हम स्मूथ मसल रिलैक्सेंट कहते हैं। इसीलिए ये गर्भाशय को शांत रखने में मदद करता है ताकि अंदर जो शिशु बढ़ रहा है वो अच्छे तरीके से बढ़ सके। पर इसका असर बाकी ऑर्गन्स पे भी पड़ता है, जिसके कारण हमारा उल्टियाँ होना या फिर जी मचलना या फिर कब्ज़ की शिकार भी बहुत महिलाओं को होती है। हार्मोनल बदलाव के कारण बहुत सारी महिलाओं को मूड स्विंग्स भी होते हैं। ये सारे चेंजेस होने के कारण गर्भवती महिलाओं को अधिक से ज़्यादा अधिक पानी पीना और संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। किसी किसी महिलाओं को कोई भी तकलीफ नहीं होती इस वीक में, पर कोई कोई महिलाओं को जी मचलना और नौशिया वॉमिटिंग जैसी तकलीफ बहुत ज़्यादा फॉर्म में या फिर सीवियर रूप में पाई जा सकती है। अगर किसी महिला को सीवियर नौशिया वॉमिटिंग की तकलीफ हो रही है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी नौशिया वॉमिटिंग के कारण हमारा खाना कम हो जाता है, पानी पीने का इंटेक कम हो जाता है और ऐसे केसेस में सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए ऐसे केसेस में हमें हॉस्पिटल में एडमिट होके हमें कभी कभी सलाइन के थ्रू कुछ इंजेक्शंस, दवाई लेनी पड़ सकती है ताकि उसे इन कंडीशन से राहत मिले। बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि कभी कभी नीचे की पेट में दर्द होना ये बहुत ही आम और कॉमन सिम्टम है। पर ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो गर्भाशय है वो कुछ लिगामेंट से अटैच रहता है जो हमारे गर्भाशय को सपोर्ट देते हैं। जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी एडवांस होती है ये गर्भाशय के जो लिगामेंट्स है वो स्ट्रेच होते हैं, इनमें खिंचाव सा पड़ता है और वो हल्का दर्द किसी किसी महिलाओं को महसूस होता है। 9 वीक्स का जब भी गर्भाशय हो जाता है तभी बहुत बार ये गर्भाशय आगे की तरफ गिरने के कारण हमारे जो यूरिन ब्लैडर है इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण किसी भी पेशेंट को बार बार पेशाब लगना ये नॉर्मल है।
बट आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हमने देखा कि 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे भ्रूण में और जो माँ के शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बेबी का साइज़ कितना है और इस वीक में हमें क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है। इस वीडियो में आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस या डाउट रहे तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।